हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हेयर गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 10th to 16th मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 10th to 16th मई। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 10th to 16th मई। Okay, so let's see. Overall energy for the reading is Ace of Cups. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। सो गाइस यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको चीज़ों से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं, डीपली समझ रहे हैं, बहुत गहराई में जाकर उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आपको ज़रूरत है इस सारी ओवर थिंकिंग से, इस सारी सिचुएशन से थोड़ा ब्रेक लेने की। आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है एंड आप ऐसा फील भी कर रहे हैं। इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ कप्स है, द डेथ का कार्ड है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स है। क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एक्शन लिया है किसी सोल कनेक्शन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन है एंड आपने उसके लिए यहाँ पर कोई एक्शन लिया है। यहाँ पर मुझे आपकी साइड से बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इस तरह है कि लेट्स ट्राई दिस, अब इसको ट्राई करके देखना चाहिए। आप जो यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि आप उसको लॉजिकल होकर ले रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ये जो एक्शन लिया है ये आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं लिया, आपने ये एक्शन लॉजिकल होकर लिया है। इस तरह की इसको ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आता है। आप यहाँ पर मुझे अगेन मैं कहूँगी कि आपने ये फ़ैसला जो भी लिया है, जो भी डिसीजन है, ये आपने इमोशनल होकर नहीं लिया है। ये आप थोड़ा लॉजिकल होकर आप यहाँ पर कोई डिसीजन लेते हुए, कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या एंड ये जो एक्शन आपने लिया है ये आपने अगेन मैं कहूँगी कि किसी सोल कनेक्शन के लिए लिया है। इन द करंट सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि गाइस मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो गाइस यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा रिजेक्शन है जिसको फेस किया है, पॉसिबली किसी कनेक्शन से, पॉसिबली किसी रिलेशनशिप से, या पॉसिबली किसी पर्सन की तरफ से या किसी भी सिचुएशन में। बट ऐसा दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन मिली है
एंड आपने रिजेक्शन को फेस किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर खुश नहीं हैं किसी ऐसी सिचुएशन को लेकर या किसी ऐसे कनेक्शन को लेकर। लाइक यहाँ पर किसी के साथ आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उसमें खुश नहीं हैं। लाइक जिस तरह इस कमिटमेंट में या इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप उससे खुश नहीं हैं। जिस वे में चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, आप उससे खुश नहीं हैं। आप वैसा नहीं चाहते। जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, आप वैसा नहीं चाहते कि उस तरह चीज़ें यहाँ पर चलें। या लाइक आप खुश नहीं हैं, या तो यहाँ पर आपकी मैरिज है किसी के साथ, या फिर लाइक कमिटमेंट है किसी के साथ, लेकिन आप उस मैरिज में या उस कमिटमेंट में, आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, आप वहाँ पर मुझे खुश नहीं दिख रहे। आप उस सिचुएशन से खुश नहीं हैं। जिस तरह से चीज़ें इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रही हैं, आप उससे खुश नहीं हैं। आप वैसा नहीं चाहते। लाइक आप किसी और वे में चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द स्टार का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर बिल्टअप हो रहा है। लाइक आपके और किसी पर्सन के बीच यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ऐसा नहीं है कि नेसेसरी लव ही है किसी पर्सन के साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है, जो यहाँ पर लाइक बनती हुई दिख रही है। या लाइक एक तरह से एक फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है आपके और किसी पर्सन के बीच। बट ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर या इस फ्रेंडशिप को लेकर या इस पर्सन को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूजन या तो आपकी साइड पर है या फिर जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिनके साथ यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, उनकी साइड पर है। बट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर लाइक कोई ऐसे पर्सन है जो स्टक फील कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एनर्जी ऐसी है जो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। कोई एनर्जी ऐसी है जो चीज़ों को आगे नेचुरली चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक रही है। या ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर जो चीज़ों को जिस वे में वो आगे बढ़ती हैं, जिस फ्लो में उनको आगे बढ़ना है, उस फ्लो में उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। या अगेन मैं कहूँगी कि ये किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है या किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कोई लव कनेक्शन है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ करंट सिचुएशन में आप जिससे डील कर रहे हैं एंड जहाँ पर लाइक आप खुश नहीं दिख रहे मुझे, वो आपका किसी के साथ कोई पॉसिबली लाइक सोल कनेक्शन है या ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर लव है। लेकिन ये जो कनेक्शन है जो यहाँ मुझे दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज़ में, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तो ये फ्रेंडशिप है या कोई पार्टनरशिप है। इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लेंगे। क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली मैंने जैसा आपसे कहा, ये आपकी किसी के साथ या तो फ्रेंडशिप हो रही है या पार्टनरशिप हो रही है। बट ऐसा दिख रहा है कि इस फ्रेंडशिप के या इस पार्टनरशिप के बनने के बाद आप यहाँ पर वो लाइक ऐसा फील कर रहे हैं, आप वो इमोशन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर लाइक ये कनेक्शन जो है ये किसी लव कनेक्शन में बदल सकता है। आप ऐसा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ लाइक ये पर्सन है जिनके साथ आपका लव कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी अगेन मैं कहूँगी कि अभी ये जस्ट फ्रेंडशिप है। बट इस फ्रेंडशिप के बनने के बाद आप ऐसा रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपका कोई लाइक लव कनेक्शन हो सकता है या इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
Let's see what the universe has for Scorpions. What the universe has for Scorpions. What the universe has for Scorpions. आपका पास्ट में जिस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत पावरफुल है, बट जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर फाइटिंग है। जब भी साथ होते हैं तो यहाँ पर फाइटिंग हो जाती है। किसी पॉइंट पर आप उनसे मैच नहीं करते, किसी पॉइंट पर वो आपसे मैच नहीं करते। दोनों की साइड से पॉसिबली इमोशंस हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, बट जब भी एक दूसरे के साथ हैं तो यहाँ पर फाइटिंग दिख रही है, झगड़ा दिख रहा है। कुछ पॉइंट्स पर आप उनसे एग्री नहीं करते और कुछ पॉइंट्स पर वो आपसे एग्री नहीं करते। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस। ओके सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में 2 टाइम्स आया है। एक मरतबा आप देख सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंड जब हमने क्लैरिफाई किया था तब भी आपकी तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हैं कि एक परफेक्ट पर्सन यहाँ पर हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि जिनके साथ आपकी यहाँ पर फ्रेंडशिप दिख रही है। ये वो पर्सन नहीं है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है एंड आप इसके बारे में जानते हैं कि ये पर्सन यहाँ पर है। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये जो पर्सन यहाँ पर है, वो जैसे हैं वो उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो। वो जैसे हैं वैसे ही हैं। ये चीज़ आप एक्सेप्ट करें, ये चीज़ आप कबूल करें कि ये पर्सन जैसे हैं वैसे हैं। डेफिनेटली हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपसे यही कह रही है। अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक परफेक्ट पर्सन आपके लिए हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन या इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में दिखने वाली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट नहीं कर रही, बिकॉज आप पॉसिबली अपने पास्ट का जो सोल कनेक्शन है उससे डील कर रहे हैं। उस कनेक्शन की वजह से आप कहीं ना कहीं पेन में हैं, एंड ये पेन बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उस पेन से भी डील कर रहे हैं, इस वजह से आप इस न्यू कनेक्शन को अभी नहीं देख पा रहे, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो उस तरफ है, तो इस पर्सन को आपकी एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। ये पर्सन जब भी आपको दिख सकते हैं, जब भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जबकि आप अपनी पावर में होंगे, या जब आप अपनी पावर में होंगे, जब आप उस पेन पर जो पेन आपने फील किया है, जो आपने फेस किया है, जब आप उस पर आप एक तरह से उसे डील कर लेंगे, जब आप पूरी तरह से अपनी पावर में होंगे, तब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में दिखेंगे। जब तक आपकी एनर्जी उस साइड पर भी रहेगी, तब तक आप इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। या जब आप बिल्कुल पूरी तरह से अपनी पावर में होंगे, इस तरह होंगे कि मैं खुद को खुद संभाल सकता हूँ, तब ये पर्सन जो है ये आपको आपकी लाइफ में दिखेंगे। जब तक आप दूसरों पर डिपेंड होने का सोचेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि कोई दूसरे पर्सन आए एंड वो मुझे जो है वो मुझे इस पेन से निकालें, तो आप उससे डील नहीं कर पाएंगे। जब आप खुद पर होकर इस पेन से डील करेंगे, तब आप इस पर्सन से मिल पाएंगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।